हाय फ्रेंड, वेलकम टू एम टीवी टॉक टू फ्रेंड्स। आज आपके साथ पीसी सॉफ्टवेयर के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक एपिसोड 5 नहीं देखा तो आप मेरी वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आप जानना चाहते हैं एपिसोड 5 की कहानी के बारे में तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। बट इससे पहले मैं आपको बताता चलूं, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिलने वाले हैं। सो फ्रेंड, एपिसोड 5 का स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, क्योंकि जैसे मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फ्रेंड, एपिसोड 5 का स्टार्ट में देखने को मिल जाता है जेन से, जहाँ फ्रेंड एपिसोड 5 का स्टार्टर में देखने को मिल जाता है एंडी से, जहाँ पर हम देख लेते हैं वो अपने अंकल के घर पर आ चुकी होती है। वहीं पर ही हम देख लेते हैं जैक को, जहाँ पर वो अपनी रिपोर्ट को तैयार करने के लिए आ चुका होता है। वहाँ पर वो एक ऑफिसर से बात कर रहा होता है। वहीं पर ही उसे ऑफिसर बोलती है कि मिस ओलिवर ने अपनी प्रोटेक्शन वापस ले लिया, तुम अटलांटा जाकर अपनी जॉब को कर सकते हो और वहीं पर ही अब तुम्हारी ड्यूटी होगी। वहाँ पर उससे बहुत सारी और भी बातें कर रही होती है, जहाँ पर ये जैक बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर ही हम देख लेते हैं जैक को कॉल आ जाती है मिस ओलिवर की एंडी के नंबर पर। वहाँ पर वो जैसी कॉल उठाता है तो वहाँ पर मिस ओलिवर बोलती है क्या मैं एंडी से बात कर सकती हूँ। अब यहाँ पर बोलता है मिस ओलिवर, मैं मार्शल वर्क्स बोल रहा हूँ, मेरा नाम जैक मार्शल वर्क है और मैं एक पुलिस वाला हूँ। आपकी बेटी वहाँ से जा चुकी है, मेरे साथ ही वो प्रोटेक्शन में नहीं है। तो यहाँ पर ये बात सुनकर काफी ज्यादा मिस ओलिवर जो होती है अपसेट हो जाती है। वहीं पर बोलती है क्या वो अपना सामान भी यहीं पर ही छोड़ गई है। तो बोलता है कौन सा सामान। वहीं पर ही मिस ओलिवर जब ये बात सुनती है, क्योंकि वो एक पुलिस वाला होता है, अब जैक को समझ में आती है वो पैसों की बात कर रही है। वहाँ पर जैक उसे हेलो हेलो करता है और वहाँ से वो कॉल काट कर चली जाती है। वहीं पर ही हम नेक्स्ट सीन में देख लेते हैं फिर से जेन को, जहाँ पर वो अपने अंकल के घर को देख रही होती है। वहाँ पर उसे कुछ पिक्चर्स नजर आती हैं अपनी माँ की। जेन की उसे कुछ पिक्चर्स नजर आती हैं जहाँ पर जेन जो होती है वो पियानो बजा रही होती है। पिक्चर के अंदर जैसे वो देखती है तो वो बोलती है मेरी माँ पियानो भी बजाती थी, ये मुझे नहीं पता था। मुझे लगता है जब जब मैं अपनी माँ को जानने लग पड़ी हूँ तो मुझे तब तब ये गलतफहमी दूर हो जाती है। मतलब मैं अपनी माँ को समझ भी नहीं पाई हूँ कि मेरी माँ आखिरकार क्या थी। मेरी माँ इतनी अगर टैलेंटेड थी तो मुझे ये बात क्यों नहीं पता थी। तो यहाँ पर वो अपने अंकल से काफी ज्यादा बातें करती नजर आ जाती है, जहाँ पर मिस्टर ओलिवर उसे, जहाँ पर मिस्टर क्वाइलर उसे बोलता है कि चलो आओ मैं तुम्हें कुछ और बातें भी बताता हूँ। अब यहाँ पर उसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन कर रही होती है, जहाँ पर उसे बोलती है कि क्या आप पोला कुंडे को जानते थे। तो वो बोलता हाँ मैं उसे जानता था, वो तो निक की राइट हैंड थी, तुम उसके बारे में क्या जानती हो। तो बोलती है बस मैंने ऐसे ही पूछा है, वो मेरी माँ के बारे में। अब यहाँ पर वो निक के बारे में जानने की कोशिश करती है तो वो बोलता है हाँ उसने मेरी माँ। अब यहाँ पर वो निक के बारे में जानने की कोशिश करती है, जहाँ पर उसे वो बोलता है हाँ उसने मेरे बाप को मरवाया था, तुम्हारे ग्रैंडफादर को उसने ही मरवाया था, बट एक औरत के हाथों मरवाया था, उसने खुद नहीं मारा था। अब यहाँ पर वो बहुत सारी और भी बातें करी थी। यहाँ पर एंड्रयू के बारे में हमें पता चलता है कि उसके भाई को भी मार दिया गया था, जब उसका भाई मरा था तब निक उसके साथ था। अब यहाँ पर ये सारी चीजें सुनकर काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। यहाँ पर उसकी माँ के बारे में और से बहुत सारे राज पता चल रहे होते हैं। यहाँ पर मिस्टर क्वाइलर से बोलते हैं तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम इस घर में ले सकती हो, ये तुम्हारा अपना ही घर है, तुम्हें कुछ किसी भी चीज की जरूरत हो बिना झिझक किसी भी चीज को ले सकती हो। और अगर तुम्हें अपनी माँ के बारे में और भी कुछ जाना है तुम कुछ वीडियोस लगा कर दे सकती हो, कुछ टेप्स हैं, हमारी काम वाली को बोलोगी तो वो तुम्हें दे देंगी। अब वहीं पर ही हम देख लेते हैं लैपटॉप के ऊपर लगाकर एंडी अपने ग्रैंडफादर की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही होती है, जहाँ पर उनका मर्डर किया जाता है, जो कि पूरी दुनिया के सामने उन्हें मारा जाता है। वहीं पर ही हम देख लेते हैं एक औरत आती है जिसका नाम एलेक्स होता है, जिसको हम देख चुके हैं एपिसोड 4 के अंदर। अब यहाँ पर वो रॉबर्ट एलन के बारे में बात करती है, जो कि उसका पति होता है। वो अपने 3 बच्चों को मारकर और खुद को उसने मार दिया था, जिसका ब्लेम पूरा का पूरा मिस्टर क्वाइलर के ऊपर डाला जाता है और उसकी कंपनी के ऊपर डाला जाता है, क्योंकि वो उसकी कंपनी में काम करता था। यहाँ पर उसकी पत्नी आकर उसे लाइव मार देती है सबके सामने। ये सारा का सारा प्लान होता है निक का। और वहीं पर ही हम देख लेते हैं जेन को, जहाँ पर वो आ जाती है अपने एक्स हस्बैंड के पास। वहाँ पर उससे आकर बात करती है, उसे बोलती है कि मुझे एक नई अटॉर्नी बनवानी है, क्या तुम बना सकते हो। बोलते हैं हाँ मैं बना सकता हूँ, बट मुझे ये बताओ मैं किस नाम से बताऊँ। तो वो बोलती है मेरा नाम ओलिवर नहीं है। यहाँ पर वो बोलता है तुम्हारे बहुत सारे राज हैं, मुझे नहीं पता आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। अब यहाँ पर वो बोलती है मुझे सैन फ्रांसिस्को जाना है, मेरी बेटी वहाँ पर है, एंडी के पास मुझे जाना होगा जल्द से जल्द, क्या तुम जल्दी से पेपर्स तैयार करके दे सकते हो। बोलता है हाँ मैं कर सकता हूँ, बट मुझे बताओ किस नाम से बताने हैं। अब यहाँ पर वो अपना रियल नेम बता देती है, वो बोलती है मेरा नाम जेन है। अब यहाँ पर उसको वो सारी की सारी कहानी समझ में आ रही थी कि जेन कौन है, ये जेन ओलिवर है। वो बोलता तुमने इतने साल मुझसे छुपाया, एक वर्ड तुम्हें बताना था और तुमने इतने साल लगा दी। यहाँ पर उसके गले लगती है और उसे बोलती है मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, तुमने जितनी मेरी हेल्प की। और नेक्स्ट सीन में हमें अब फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं मिस्टर क्वाइलर और उनके दोनों बेटे और बेटी। वहाँ पर हम निक को भी देख लेते हैं, जहाँ पर डिनर पार्टी में आ चुका होता है। वहाँ पर वो जेन के ऊपर हमें डोरे डालता हुआ नजर आ जाता है। वहीं पर ही हम बहुत सारी और भी बातें सुन लेते हैं निक के बारे में, जहाँ पर वो अपनी फैमिली के बारे में कहानी बताता है। वो बोलता मेरा बाप शराबी था और वो मेरी माँ को बहुत ज्यादा मारता था, जिससे मैंने ये सोच लिया था कि मैं अपने पाँव पर खड़ा होऊंगा। अब यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर मिस्टर क्वाइलर उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके होते हैं। ये चीज देखकर जेन भी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अब जेन जो होती है वो पियानो बजाती हुई नजर आ जाती है,
जहाँ पर हम देखते हैं निक आ जाता है और उसके पास बैठ जाता है, उससे और भी बहुत सारी बातें कर रहा है। जेन उसे बोलती है मुझे तुम्हारी माँ के बारे में सुनकर काफी ज्यादा अफसोस हुआ। अब जेन उसके ऊपर काफी ज्यादा फिदा हो चुकी होती है और अब यहाँ पर फ्रेंड हमें ये सारी कहानी समझ में आ रही थी कैसे जेन जो है वो निक के चांसों में पड़ी थी। वहीं पर इन एक्शन में हम देख लेते हैं एंडी को, जहाँ पर वो उन टेप्स को लगाकर देख रही होती है। उसे कुछ टेप्स मिल चुकी होती है जो कि अपनी माँ की वो लगाकर देख रही होती है। यहाँ पर अपनी माँ को पियानो बजाते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है। अब ये चीज उसे समझ में नहीं आती, आखिरकार मेरी माँ ने मुझसे ये सब कुछ क्यों छुपाया था, उनके अंदर इतना ज्यादा टैलेंट था, उन्होंने मुझसे हमेशा छुपाया। अब यहाँ पर ये सारी चीजें देखकर एंडी जो होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है। वहीं पर फिर से हमें फ्लैशबैक में दिखाया था निक को और जेन को, जहाँ पर वो एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ पर निक जो होता है वो जेन के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है उससे फ्रेंडशिप करने के लिए, मतलब उसे गर्लफ्रेंड बनने के लिए उसके पीछे पड़ा था। तो उसे ऑफर कराता है कि क्या मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जा सकता हूँ, तो बोलती है ठीक है। तो वहाँ पर हम देख लेते हैं वो क्लब के अंदर जाते हैं और वहाँ पर एक दूसरे के साथ किसिंग करते हुए नजर आ जाते हैं। और वहीं पर ही हम फिर से देख लेते हैं जेन को, जहाँ पर एक और टेप लगाकर बैठ जाती है, जहाँ पर वो निक के साथ उसकी माँ को वो देख लेती है। मतलब अब निक के साथ उसकी माँ का क्या रिलेशन था, यहाँ पर उसे कुछ कुछ समझ में बात आ रही होती है। वहाँ पर वो बहुत सारी और भी बातें कर रहे होते हैं। अब वहाँ पर वो कॉल करती है जैक को बोलती है मुझे तुमसे मिलना है, मैं कुछ जानती हूँ निक के बारे में, मेरी माँ जो है वो मुझसे कुछ छुपा रही है। वहीं पर ही हम देख लेते हैं जैक जो होता है उन पैसों को गिनकर एक ब्रीफकेस के अंदर रख रहा होता है। वहाँ पर उसे बोलता है मैं सैन फ्रांसिस्को कल आऊंगा और तुमसे मिलूंगा, तुम मुझे मिलना, मैं तुम्हें बाकी बातें वहाँ पर बताऊंगा और तुम्हें जो कुछ भी बताना है तुम कॉल पर मत बताओ और तुम मुझे मिलकर बताओ। बोलती है हाँ मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मेरी माँ निक के बारे में जानती है और उनका रिलेशन जो था वो कुछ और ही था, ये किसी को भी नहीं पता है। अब यहाँ पर फ्रेंड हम देख लेते हैं वो अपने अंकल के पास आकर बैठ जाती है, जहाँ पर अपने फादर की पिक्चर दिखाती जो कि जेन ने उसे दिखाई होती है कि ये तुम्हारे फादर है। अब यहाँ पर वो बोलती है कि आप इसे जानते हैं अंकल, तो वो बोलता है मैं इसको नहीं जानता। तो बोलता है कि ये कौन है, तो वो बोलती है कि ये मेरे फादर है। तो वो बोलता है कि मैं इसे कभी भी नहीं मिला, हमारी माँ एंड्रो की मौत के बाद गायब होगी, मुझे नहीं पता आखिरकार तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या बताया और ये शख्स कौन है, मुझे, मैं इसके बारे में भी नहीं जानता हूँ। अब यहाँ पर ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वहीं पर वो बोलती है क्या निक के साथ मेरी माँ का कोई रिलेशन ऐसा था जिसके बारे में आपको पता था। तो बोलता है मुझे कुछ भी नहीं पता, जबकि वो यहाँ पर झूठ बोल रहा था क्योंकि वीडियो के अंदर वो सुन लेती है। उसकी माँ से बोलती है नीचे जैस्पर है, वो बोलता है ठीक है, तो क्या हुआ, वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। बट यहाँ पर वो सब कुछ झूठ बोलता हुआ नजर आ जाता है एंडी से। और वहाँ से एंडी चुपचाप उठकर चली जाती है। वहीं पर फ्लैशबैक में फिर से हमें जेन दिखाई देती है, जहाँ पर हम देख लेते हैं निक जो होता है एक लेबोरेटरी को तबाह करने के लिए जा रहा होता है, जहाँ पर बम बन रहे होते हैं, न्यूक्लियर बम बनते हैं, वहाँ पर उस लेबोरेटरी को तबाह बर्बाद करने के लिए वो जा रहा होता है। जेन जो होती है उनका साथ देने के लिए चली जाती है उस लेबोरेटरी के अंदर, क्योंकि वो लेबोरेटरी को तबाह करने के लिए जा चुके, तो उसका मिशन यही होता है। अब यहीं पर ही हम देख लेते हैं वो जेन से काफी ज्यादा और भी बातें करता है, उसे बोलता है कि तुम इस टॉर्च लाइट को जला देना अगर कोई भी तुम्हें नजर आए। वहीं पर ही नेक्स्ट में हम देख लेते हैं सुबह के टाइम पर न्यूक्लियर लेबोरेटरी के बारे में न्यूज आ चुकी होती है, जहाँ पर वो बोलते हैं कि इनको तबाह किया गया और जिस ग्रुप ने इसको तबाह किया उसका नाम आर्मी ऑफ चेंजिंग है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं और भी काफी ज्यादा न्यूज़ें सुन रही होती हैं, जहाँ पर उसका फादर जेन को बोलता है क्या तुम निक से मिलने गई थी, तो वो बोलती है मैं निक से नहीं, मैं एंड्रू से मिलने गई थी, आप मेरी फिक्र मत करें। वहाँ से इतनी वो कहकर बात चली जाती है। और वहीं पर ही नेक्स्ट में हम देख लेते हैं जेन को, जहाँ पर वो काम वाली से मिलने के लिए चली जाती है, जो कि उनकी बहुत ही पुरानी काम वाली होती है, जिससे बहुत कुछ बात करने के लिए जाती है, मतलब अपनी माँ के बारे में पूछने के लिए जाती है। और वहाँ पर जैसे वो एक रूम के अंदर जाती है, वहाँ पर वो सुन लेती है उसकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही होती है, मतलब सिक्योरिटी ने उसकी कॉल रिकॉर्ड की होती है जो उसने जैक से बात की होती है। जैसे वो ये चीज देखती है वहाँ से वो भागने की कोशिश करती है। सो फ्रेंड यहाँ पर हम देख लेते हैं एंडी जो थी अपने अंकल के घर से भाग जाती है और यहाँ पर सिक्योरिटी देख रहे होते हैं, उसे बोलते हैं उसे जाने दो, हमें पता है वो आखिरकार कहाँ पर जा रही है, हम उसे पकड़ लेंगे। अब यहीं पर ही नेक्स्ट सीन में फिर से हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है निक, जहाँ पर वो जेन के फादर से बात कर रहा होता है। अब यहीं पर ही हमें पता चलता है कि निक तो पहले से ही मर चुका है। यहाँ पर वो बताता है कि तुमने सब कुछ सच नहीं बताया, तुम अब मुझे सच बताओ तुम कौन हो। निक जो है वो 4 साल पहले मर चुका है, तुम जिस निक की बात कर रहे हो तुम वो नहीं हो, और तुम्हारा बाप फैक्ट्री में काम करता था ये तो मुझे पता है, बट निक जो है वो ज्यादा ड्रग लेने की वजह से मर चुका है, और तुम कौन हो। अब ये सब कुछ तुम सच बताओगे जेन के सामने। अब ये चीज सुनकर निक हार्प जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा करने लग पड़ता है जेन के फादर के ऊपर, मिस्टर क्वाइलर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता है। उसे बोलता है तुम एक धंधे वाले हो, तुमने सब लोगों को मारा है, तुम ड्रग्स बेचते हो और तुम सब लोग एक जैसे ही हो। अब यहाँ पर वो बोलता है कि तुम मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम मुझे असलियत अपनी बताओ। अब ये चीज सुनकर जेन जो होती है वो काफी अपसेट हो जाती है। निक जो होता है वो भाग जाता है बिना जवाब दिए। अब ये निक उसे बोलता है क्या तुम मेरे साथ जाना चाहती हो, तो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, बट मुझे बताओ क्या तुम वाकई में निक हार्प नहीं हो, तुम कौन हो, मुझे सच बताओ। यहाँ पर निक उसे बोलता है कि तुम मुझे बताओ तुम मुझसे प्यार करती हो, तो बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बट पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। अब यहाँ पर निक उसे बोलता है तुम अगर मेरे साथ चलोगी तो ठीक है, वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा और कभी भी तुम्हारे अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। अब यहाँ पर जेन जो होती है वो चुपचाप खड़ी होती है और निक वहाँ से चला जाता है। वहीं पर ही हम नेक्स्ट सीन में फिर से देख लेते हैं जेन को, जहाँ पर वो जैक से बात कर रही होती है। जैक आ चुका होता है सैन फ्रांसिस्को, उसे वो जैसी बताने की कोशिश कर रही होती है। वहाँ पर हम देख लेते हैं एक लड़की आती है जो कि जैक के साथ टकराती है वॉक करते हुए, और जैक को बोलती है सॉरी मैं गलती से टकरा
गई। जैसे वो लड़की वहाँ से गुजरती है तो वहाँ से जैक जो होता है वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब ये चीज देखकर एंडी जो होती है काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। वहाँ पर एम्बुलेंस आती है और जैक को उठाकर ले जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से देख लेते हैं जेन को, जहाँ पर वो घर पर कॉल करती है, मतलब अपने भाई के घर पे कॉल करती है। वहाँ पर वही औरत कॉल उठाती है जो कि उसके साथ रह चुकी होती है, जो कि उसकी केयर टेकर होती है। उससे वो पूछती है अपनी बेटी का, क्या यहाँ पर एंडी से मैं बात कर सकती हूँ? वो बोलती है एंडी तो यहाँ से चली गई है। तो बोलती है ठीक है, अगर वो आए तो उससे बोलना कि मेरी कॉल आई थी, वो मुझे मेरे नंबर पर कॉल करे। तो यहाँ पर वो बोलती है आप कौन बात कर रही हो? बोलती है उसकी मैं माँ बात कर रही हूँ। अब यहाँ पर वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वो बोलती है तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह है, तुम बहुत खूबसूरत थी और वो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वो बोलती है हाँ अपना ख्याल रखना, जैसे ही वो आए तो मुझे बता देना। और वहीं पर ही मैं फ्लैशबैक में फिर से जेन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो पार्टी के अंदर पियानो बजाते हुए नजर आ जाती है। और वहीं पर ही हम देख लेते हैं वो अपने हाथ को तोड़ देती है क्योंकि उसे पियानो नहीं बजाना होता, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है अपने बाप के ऊपर। और वहां से वो फिर से चली जाती है निक के पास। अब निक के पास वो जैसे जाती है फ्रेंड, यहाँ पर हमें बहुत ही ज्यादा अडल्ट सीन देखने को मिल जाता है। उनके बीच में सेक्स हमें देखने को मिल जाता है। और जैसी सुबह होती है जब जेन उठती है और बाइट जैसी जाती है, वहाँ पर निक जो होता है वो सबको लेक्चर दे रहा होता है और यहाँ पर वो गवर्नमेंट को गिराने की साजिश कर रहा होता है और जितने भी न्यूक्लियर लेबोरेटरी वाले होते हैं उनको तबाह बर्बाद करने का प्लान बना रहा था। वहाँ पर उसके और भी बहुत सारे साथी हैं जिसमें उसका भाई भी एंड्रियो भी शामिल होता है। अब यहाँ पर वो जेन को बोलता है मैं तुम्हें इस औरत से मिलवाना चाहता हूँ, ये तुम्हें अपनी कहानी बताना चाहती है कि इसके 3 बच्चों के साथ क्या हुआ और इसके पति के साथ क्या हुआ। इसे वही औरत देखने को मिली जिसका नाम ग्रेस होता है और जो उसके ग्रैंडफादर को मार चुकी होती है, मतलब एंडी के। अब यहीं पर ये एपिसोड की फ्रेंड एंडिंग हो जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हमें क्या देखने को मिलने वाला है ये तो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।